इस लड़की ने जैसे ही दरवाजे का ताला घुमाया तो उसने अनजाने में गुप्त कमरे के मौत के सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। कमरे की छत गहरी लाल बत्तियों से जगमगा रही थी, जिनसे गर्मी निकल रही थी। दाढ़ी वाले अंकल को लगा कि यह कोई मजाक का खेल है, लेकिन जब कल्लू भाई ने हाथ बढ़ाकर जांचा तो पता चला कि लाल बत्तियां असल में हीटिंग कॉइल थी। यह देखकर गोरी लड़की को एक अखबार की खबर याद आई, जिसमें पिछले साल इसी कमरे में आग लगी थी और 6 लोगों में से केवल एक ही जिंदा बचा था। उसे तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ। वह मदद मांगने के लिए जल्दी से सप्लाई खिड़की पर खटखटाती है, लेकिन जवाब में एक रोबोटिक आवाज आती है। खिड़की पूरी तरह से बंद थी। एक खिलाड़ी अग्निशामक से खिड़की तोड़ने की सोचता है, लेकिन अग्निशामक प्लास्टिक का था। उसे जमीन पर फेंकते ही अचानक मौत का तंत्र फिर से चालू हो जाता है। आसपास के खंभे और दीवारें गर्म होने लगी थी, जिससे सारे लोग डर गए थे। इस गुप्त गेम के एकमात्र अनुभवी खिलाड़ी चश्मिश ने सबको कहा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यह बस एक सामान्य खेल है। लेकिन घुंघराले बालों वाली लड़की चुपचाप चारों तरफ देखती है और उसे अग्निशामक में सप्लाई खिड़की की चाबी मिलती है। खिड़की खोलने पर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर बैठा वेटर इंसान नहीं बल्कि एक अजीब सा पुतला था। तभी अचानक लाल टेलीफोन बजता है। कल्लू भाई ने हिम्मत करके फोन उठाया तो दूसरी तरफ से इस गेम की जानकारी की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग बता रही थी कि नियमों का पालन करके इस खेल को पार करना होगा, वरना सब जलकर राख हो जाएंगे। यह सुनकर सारे लोग हैरान हो गए थे। देखते ही देखते दीवारें गहरे लाल पाइपों से जगमगाने लगती हैं। खिड़की भी पूरी तरह से सील हो गई थी। कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, यहाँ तक कि दीवारों में लगे पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे थे। कमरा अब पूरी तरह से भट्टी बन चुका था। डर के मारे सारे खिलाड़ी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। गोरी लड़की को पैनिक अटैक आने लगा था। घुंघराले बालों वाली लड़की जल्दी से उसके लिए पानी का एक गिलास लाती है, जिसे पीकर गोरी लड़की जैसे तैसे संभल पाई थी। जब घुंघराले बालों वाली लड़की गिलास वापस रखने गई तो उसे दीवार पर एक पट्टी दिखाई दी, जिस पर बाहर निकलने का सुराग लिखा था। वह तुरंत कॉफी टेबल पर जाती है और जब उसने गिलास रखने की जगह को दबाया तो दीवार में धीरे धीरे एक छोटी सी सुरंग का दरवाजा खुलने लगा, जो शायद बचने का रास्ता था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया तो दरवाजा तुरंत बंद हो गया था। सारे खिलाड़ी फटाफट टेबल साफ करते हैं और उन्हें पता चला कि टेबल पर 6 गिलास रखने की जगह थी। सभी को एक साथ दबाकर रखने पर ही सुरंग का रास्ता पूरी तरह खुल सकता था। यह देखकर चश्मिश और दाढ़ी वाला अंकल खुश हो जाते हैं, यह सोचकर कि उन्हें इनाम मिलने वाला है। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं था। कल्लू भाई सुरंग में घुसकर रास्ता ढूंढते हैं और आखिर में उन्हें ऊपर बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, लेकिन वह एक जाल से बंद था। जाल खोलने के लिए उन्हें औजार चाहिए था। दाढ़ी वाला अंकल गोरी लड़की को अपनी जगह देकर खुद सुरंग में औजार देने घुस जाता है। तब तक कमरे का तापमान इतना बढ़ चुका था कि प्लास्टिक की मूर्तियां भी पिघलने लगी थी। कल्लू भाई तुरंत जाल खोलते हैं और दोनों खिलाड़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। गोरी लड़की भी सुरंग में घुस चुकी थी, लेकिन अब उनके सामने एक समस्या थी। उन्हें 6 बटन दबाकर रखने थे और बाकी बचे 3 खिलाड़ियों का निकलना मुश्किल था। घुंघराले बालों वाली लड़की समझदारी से काम लेती है। उसने 2 खिलाड़ियों को हाथ पैरों से बटन दबाने को कहा, फिर पानी का गिलास भरकर कप की जगह पर रख दिया, जिससे दरवाजा खुल गया था और वह भी सुरंग में घुस गई। बाकी बचे 2 खिलाड़ी भी पानी का गिलास भरकर टेबल पर रखते हैं, लेकिन आखिरी गिलास भरते समय पानी खत्म हो चुका था, क्योंकि गोरी लड़की ने पहले ही एक गिलास पानी पी लिया था। पानी कम पड़ने से दोनों घबरा गए और एक दूसरे को दोष देने लगे थे। तभी अचानक छत से नीली आग निकलने लगी, जिससे दोनों के पसीने छूट गए थे। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो उनका तंदूर बन जाएगा। मुसीबत के समय एक खिलाड़ी को याद आया कि उसकी जेब में शराब की बोतल पड़ी है। वह तुरंत शराब को गिलास में डाल देता है और जलने से पहले दोनों सुरंग में घुस जाते हैं, जिसके अगले ही पल कमरा भयानक आग की लपटों में जल उठा था। खुशकिस्मती से सारे खिलाड़ी जलने से पहले गए बाहर निकल गए। अब सारे खिलाड़ी एक लकड़ी के घर में थे। यह खेल जानलेवा था, इसलिए गोरी लड़की पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। अब उन्हें खेल को जारी रखना पड़ेगा।